Dear teachers, Assalamu alaikum. Welcome to Javed Publishers. Teachers, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किड्स वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 2 की रीडिंग कर चुके हैं और हम पेज नंबर 6, 7 और 8 कवर कर चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेजेस की तरफ मूव करते हैं जहां हम आज सरगर्मियां करेंगे। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 8 पर जो सरगर्मियां दी गई हैं उनमें सबसे पहली सरगर्मी है ज़बानी जवाब दें। पहला सवाल है, हम अपने मुंह से क्या काम लेते हैं? हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। दूसरा सवाल है, हमारी कितने हिस्से हैं? जिसका जवाब है हमारी 5 हिस्से हैं। तीसरा सवाल है, नाक से हम क्या काम लेते हैं? जिसका जवाब है कि हम नाक से सांस लेते हैं। डियर टीचर्स, बच्चों को ये बात समझाइए कि हमारे जिस्म के अगर हम 4 हिस्से करें, बराबर के 4 हिस्से, तो 3 हिस्से पानी से भरे हुए हैं और 1 हिस्सा बचता है जिसमें पानी नहीं है, यानी हमारे जिस्म का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 9 पर पहली सरगर्मी है, जिस्म के हिस्सों के नाम लिखें। तो बच्चे को आप बोर्ड पर ये ड्राइंग बनाकर दें और उसको बोर्ड पर उनसे पूछ कर आप वहाँ पे ये सारे जिस्म के अज़ा को उनको बताएं, एक्सप्लेन करें कि ये बाल हैं, आँख है, नाक है, कंधा है, हाथ है, बाजू है, पाँव है, टांग, उंगलियां, अंगूठा, गर्दन, मुंह और कान। और उम्मीद है कि बच्चे अब तक इन सारे अज़ा के नाम ठीक आपको बता पाएंगे। डियर टीचर्स, बोर्ड पर ये सारे नाम लिखने के बाद आप बच्चों से कहें कि वो अपनी बुक के ऊपर सफ़ा नंबर 9 पर ये सारे अज़ा को लिखते जाएं। इसके बाद सफ़ा नंबर 9 पे अगली एक्सरसाइज है, जिस्म के अज़ा की हर तस्वीर को मुतल्लका हिस्से मिलाएं। यहाँ पे अज़ा की तस्वीरें दी गई हैं और नीचे हिस्सों के नाम लिखे गए हैं, तो हर अज़ा को उसकी हिस्से मिलाएं। पहला अज़ा है मुंह, इसकी हिस्स है चखना। दूसरा अज़ा है आँख, इसकी हिस्स है देखना। तीसरा अज़ा है नाक, इसकी हिस्स है सूंघना। चौथा है कान, इसकी हिस्स है सुनना। और 5वां है हाथ, जिसकी हिस्स है छूना। डियर टीचर्स, अब हम सफ़ा नंबर 10 की तरफ चलते हैं जहां सरगर्मी है दुरुस्त तस्वीर पर टिक का निशान लगाएं। तो पहली तस्वीर कान और आँख की है और सवाल है कि हम देखते हैं, यानी हम देखते किस चीज़ से हैं, कान से या आँख से? तो बच्चों से ये सवाल कीजिए और बच्चे आपको बताएंगे कि हम आँख से देखते हैं। तो उनको बताइए कि तस्वीर के साथ जो दायरा दिया गया है उसमें आँख के दायरे के पास टिक लगाएं। इसी तरह सेकंड है, हम सुनते हैं। तो इसमें हमें तस्वीर दी गई है नाक की और कान की। तो हम नाक से तो नहीं सुनते, हम तो कानों से सुनते हैं आवाज़ें। तो कान के साथ दिए गए दायरे पे टिक का निशान लगाएं। फिर तीसरा है, हम सूंघते हैं नाक से या ज़बान से? तो ज़बान से तो हम नहीं सूंघते, हम तो नाक से सूंघते हैं मुख्तलिफ खुशबुएं। तो नाक के पास दिए गए दायरे को टिक लगाएं। इसी तरह हम चखते हैं हाथ से या ज़बान से? हम हाथों से चखते तो नहीं मुख्तलिफ जायके, तो हम मुंह से खाते हैं और मुंह के अंदर ज़बान है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जायकों को पहचान सकते हैं। तो ज़बान के साथ दिए गए दायरे को टिक लगाएं। फिर हम चलते हैं अपने हाथों से या पाँव से? तो हम हाथों के बल तो नहीं चलते, हम तो पाँव से चलते हैं। तो पाँव के पास दिए गए दायरे को टिक लगाएं। डियर टीचर्स, पेज नंबर 10 पर आखिरी सरगर्मी अमली सरगर्मियां हैं। ये सरगर्मियां हैं जो आपने बच्चों से करवानी हैं। तो पहली सरगर्मी है
کہ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर अपनी कॉपी पर बनाएं और रंग भरें। आप बच्चों से कहिए कि जो उनके जिस्म के आज़ा हैं उनकी तस्वीर कॉपी पर वो बनाएंगे और उनके अंदर मुख्तलिफ रंग भरेंगे। इसके साथ साथ दूसरी सरगर्मी है मुख्तलिफ खाने की चीज़ें। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 10 पर अमली सरगर्मियाँ नंबर 2 जो है वो चखने की हिस्से मुतलका है। तो उसमें आप क्या करेंगी कि आप मुख्तलिफ खाने की चीज़ें जैसा कि लीमू, चॉकलेट, नमक पारे और शहद अपने साथ क्लास में रखेंगी और बच्चे को एक एक बारी बारी बच्चे को बुलाएंगी और उनको मुख्तलिफ चीज़ें चखा के उनसे पूछेंगी इसका जायका कैसा है, ताकि आप इस सरगर्मी के ज़रिए बच्चों को सिखा सकें कि चखने की हिस्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप एक बच्चे को बुलाएं और उसको चॉकलेट खिलाएं और उससे पूछें कि इसका जायका कैसा है, तो वो आपको बताएगा कि इसका जायका मीठा है। तो फिर आप सारे बच्चों से मुखातिब होकर उनको बताएं कि चॉकलेट का जायका मीठा होता है। इधर इस बात का ख्याल रखिएगा कि आखिर में आपके पास ज़्यादा सी चॉकलेट पड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चे एतराज़ ना करें कि आपने कुछ को तो चॉकलेट खिलाई है और हमें खाली दूसरी चीज़ों को खिला के टरखा दी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 10 पर तीसरी अमली सरगर्मी जो है वो छूने की हिस्से से मुतल्लिका है, जिसमें आप बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें देंगे जिनमें से कुछ नरम होंगी, कुछ मुलायम होंगी और कुछ खुरदरी होंगी। आप बच्चों को कपड़ा दे सकते हैं, लकड़ी दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं जिनको छू कर बच्चा बताएगा कि इनकी सतह नरम है, खुरदरी है या मुलायम है। फूल मुलायम है, लकड़ी खुरदरी है और कपड़ा नरम है। हमारी वीडियोस को फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।